क्या चीज़ें ऐसी होती है, अगर वो चीज़ें आपने दुबई में की तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो। नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। दोस्तों, ऐसी कौन सी बातें हैं, अगर आपने वो बातें दुबई में की तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो या आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कौन सी बातें ऐसी है जो दुबई में करना मना है। दोस्तों, इस पे मैंने एक पहला पार्ट बनाया था, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो शायद मैंने सोचा कि इस पर मैं अगला पार्ट भी बनाऊं और मैं आगे भी इस पे पार्ट बनाते जाऊंगा। जैसे भी मुझे पता चलता है कि ये बातें यहाँ पे करना मना है तो मैं इस पर और भी पार्ट बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यहाँ पे पब्लिकली ड्रिंक करना मना है दोस्तों। मतलब आप अगर अल्कोहल पीते हो, लिकर पीते हो, दारू शराब पीते हो, तो यहाँ पे पब्लिकली आप शराब नहीं पी सकते हो दोस्तों। ठीक है, आपको अगर पीनी है तो आप पब में पी सकते हो, होटल में अलाउड है, या आपके खुद के घर में आप पी सकते हो, मगर आप पब्लिकली ऐसे बाहर आप शराब यहाँ पे नहीं पी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे आप नो सॉन्ग नो डांस, मतलब आप यहाँ पे ओपनली सॉन्ग ऐसे बड़े आवाज़ में नहीं लगा सकते हो। जैसे हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में कभी कभी जब नया चाइना मोबाइल आया था तो बहुत बहुत लाउडली लोग साउंड लगाते थे अपने मोबाइल पे, तो उस तरीके की यहाँ पे नहीं चलता है। मतलब कोई लगाता भी नहीं है, आपको भी नहीं लगाना है और आपने डांस भी नहीं करना है ओपनली। ऐसे हम देखते हैं कि रोड पर कई बंदे डांस करने शुरू हो जाते हैं, तो इस तरीके की बातें यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, करना आप अगर करोगे तो यहाँ पे आप लोग दूसरे लोग आपको अजीब तरीके से देखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत शांत माहौल है, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसी बातें नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात है नो न्यूडिटी, मतलब आपको पब्लिकली अपने शर्ट पैंट ये नहीं उतार सकते। यहाँ पे कई बंदे होते हैं जो बनियान पे घूमना उनको अच्छा लगता है, तो आप ऐसे यहाँ पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो, इतना भी नहीं है पाबंदी, मगर पूरा शर्ट ही उतार के आप चल रहे हो तो ये नहीं हो सकता। आप बीच पर अपना शर्ट निकाल सकते हो, बनियान निकाल सकते हो, शॉर्ट्स पर अंदर पानी में जा सकते हो, बीच पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कहीं बाहर वहाँ पे अलाउड होता है, मगर बाहर ये अलाउड नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप मुश्किल में पड़ सकते हो अगर पब्लिकली आपने न्यूड होने की कोशिश की या शर्ट निकाल दिया पूरा, या ये इस तरीके की बातें यहाँ पे नहीं करनी है दोस्तों। नेक्स्ट है भीख मांगना, बेगिंग। ठीक है, ये भी यहाँ पे बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। यहाँ पे ना आप भीख मांग सकते हो, आप नहीं, मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी बंदा यहाँ पे आपको भिखारी नहीं दिखेगा। कहाँ पे भी अगर आप गए तो आपको यहाँ पे बेगर नहीं दिखेगा, यहाँ पे होती ही नहीं है वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे भीख मांगना भी मतलब ये गुनाह है, उसको भी मतलब जुर्म है, और भीख देना ये भी गुनाह है। ठीक है, तो अगर कोई आपको ऐसे पैसे भी से मांग रहा है, मेरे साथ तो नहीं हुआ अभी तक, अगर ऐसे आपको कोई मांग रहा है तो उसको निगलेक्ट करो और निकल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि आप यहाँ पे आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है, ठीक है, आपके बैंक के अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो आप किसी को चेक मत दीजिए साइन किया हुआ। ठीक है, आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, तो ये बातें भी आपको नहीं करनी है। आपके बैलेंस में अगर उतना अमाउंट है तो ही आप साइन करके चेक दे सकते हो, अगर नहीं तो यहाँ पे बहुत मुसीबत पड़ जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि आपको यहाँ पे सब लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, स्पेशली लड़कियों की, वुमेंस की, मतलब ऐसा है यहाँ पे आप उनका मिसबिहेव उनके साथ नहीं कर सकते हो, बदतमीजी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सबको रिस्पेक्ट देनी है, आपको भी लोग रिस्पेक्ट देंगे, आपको भी दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है। यहाँ पे हर नेशनलिटी, हर रिलीजन के लोग मिलेंगे, तो यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं होता है कि आपको कोई बोलता है कि आप इंडिया से हो तो आपको थोड़ी सी अलग तरीके की बिहेव किया जाता है, या ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको रिलीजन कोई नहीं पूछता है, आपका कास्ट कौन नहीं पूछता है, आप कौन से कंट्री से हो ये भी आपको ज़्यादा नहीं पूछते। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ काम की अहमियत है, तो यहाँ पे मिसबिहेव नहीं करना है किसी लड़की या किसी औरत के साथ। आपको जब भी बात करनी है, आपकी ज़बान पर आपको लगाम रखनी है। ठीक है, अच्छी तरीके से बात करो, रिस्पेक्टली बात करो और रिस्पेक्टली ही कम्युनिकेशन करो।
आपके पास अगर यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते हो, ठीक है। गलती से भी ये गलती मत करना, बहुत बड़ा जुर्म है यहाँ पे। अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आप ब्लॉक किए जाओगे यहाँ पे उसी दिन। आपके मतलब फाइन तो बहुत बड़ा है, मगर ये बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है यहाँ पे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और तभी भी आपने गाड़ी अगर यहाँ से वहाँ पार्क भी की, या मतलब कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना, तो आपको ड्राइवर की सीट पे बैठना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, आप अगर मैरिड नहीं हो किसी लड़की या औरत के साथ, तो उसके साथ आपको रहना भी मना है और सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना भी मना होता है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो ही आप एक साथ रह सकते हो और आपको यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट साथ में रखना है, ठीक है। अगर नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप पड़ जाओगे। नेक्स्ट है ड्राइव करते समय, कार ड्राइविंग के समय आप यहाँ पे मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसका भी कम से कम जुर्माना यहाँ पे 500 दिरहम है, ठीक है। हर कैमरे पर यहाँ पे बहुत सख्ती से देखा जाता है, सीसीटीवी भी। तो अगर आप पकड़े गए तो आपको 500 दिरहम तक मतलब अभी होगा ही, ज़्यादा ही होगा उससे, मगर मेरे हिसाब से तो 500 दिरहम है। ऑन द स्पॉट आपको फाइन होता है अगर आप मोबाइल पे पकड़े गए बात करते हुए, अगर ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको 500 दिरहम फाइन है। नेक्स्ट है पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है ना यहाँ की, उसको आपको डैमेज नहीं करना है, ठीक है। हर जो भी यहाँ पे बनाया है उसका रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि कुछ तो दिखा तो आपने उसको तोड़ दिया या आपने उसका नुकसान कर दिया, ये बातें यहाँ पे नहीं चलती है, ठीक है। इससे भी आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि अगर आपने कुछ किया तो आप 5 मिनट में पकड़े जाते हो, क्योंकि हर तरफ सीसीटीवी है, तो वो देख सकते हैं सीसीटीवी से ये किसने किया है, कब किया है, सब यहाँ पे बहुत अच्छी सिस्टम बनाई इन लोगों ने। तो बस अपना काम करो और बच के रहो सब इन चीज़ों से, कि यहाँ पे पब्लिकली किसी चीज़ को मत तोड़ो, या गवर्नमेंट की कुछ चीज़ है तो उसका नुकसान मत करो, ठीक है। ये भी आपको गलती से भी नहीं करना है। इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पे नेक्स्ट बात अभी है कि यहाँ पे अगर आप लिकर, शराब, दारू कैरी कर रहे हो, मतलब आप दुकान से घर पे लेके जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लगता है। विदाउट लाइसेंस आप कैरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। पकड़े गए तो बहुत बड़ा जुर्माना है, उस पर भी फाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो दारू का लाइसेंस होता है, शराब का लाइसेंस, वो बहुत इजीली भी मिल जाता है। उसकी फ़ीस शायद 100 या 200 दिरहम है। वो आपको किसी भी शराब की दुकान में, मतलब कोई शराब के दुकान होते हैं वहाँ पे उन्होंने सेंटर किए है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो आपका दारू का लाइसेंस लेने के लिए, ठीक है, शराब का लाइसेंस। अगर वो आपके पास लाइसेंस है तो ही आप बाहर कैरी कर सकते हो, मतलब आपके साथ शराब लेके जा सकते हो। अगर आप विदाउट लाइसेंस यहाँ पे अगर शराब लेते हुए आपके साथ पकड़े गए तो आपको यहाँ पे जुर्माना है, फाइन है उसका भी, ठीक है। तो ये बात भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे फिशिंग भी अलाउड नहीं होती है। यहाँ पे दुबई में, अबू धाबी में सब तरफ समंदर किनारा है, ठीक है। उसको यहाँ पे कॉर्निश बोला जाता है। कॉर्निश मतलब समंदर किनारा पूरा यहाँ पे बहुत बड़ा है। तो ये वहाँ पे जाने के बाद आपको पब्लिकली आप फिशिंग नहीं कर सकते हो, मतलब किसी के बंदे में अतरंगी दिमाग में आइडिया आ सकता है कि चलो आ गए तो फिशिंग करते हैं, तो नहीं कर सकते हो। उसके लिए रिजर्व एरिया होता है यहाँ पे अलग से, कि वहाँ पे आपको जाकर उसकी भी कोई फ़ी होती है, आपको पेड करनी पड़ती है, और वहाँ पे ही आप फिशिंग कर सकते हो। यहाँ कहीं भी आप बाकी फिशिंग मतलब मच्छी जो फिश होते हैं ना उसको पकड़ना, ठीक है, तो वो नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप यहाँ पे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट मतलब तो आपको पुलिस को ही बुलाना है। बड़ा एक्सीडेंट है या छोटा एक्सीडेंट जो भी है, पुलिस तो आती ही है, मगर समझ लो अभी फॉर एग्जांपल आप कार रिवर्स में लगा रहे हो पार्किंग में, ठीक है, आपकी कार की वजह से किसी और कार का अगर नुकसान हो गया तो आपको खुद फ़ोन करके पुलिस को बुलाना है, ठीक है। तो वो आपको एक फ़ाइन देता है 400, 300, 350 दिरहम का। वो आपको वो पर्ची जो है, आपको जो फाइन पे की हुई पर्ची आपको आपके साथ रखनी है। वो पर्ची जब आप दिखाओगे तभी आपकी जो कार है, डैमेज कार, वो रिपेयर होती है। यहाँ पे कौन सा भी गैरेज वाला विदाउट पुलिस के रिसिप्ट के आपके कार कोई रिपेयर नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। अगर किसी से भी गलती से भी ऐसे कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट होता है छोटा भी, तो आपको यहाँ पे पुलिस ही बुलानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं मेरी ही बात करता हूँ। एक दिन मैं जब नया था, तब मैं मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आने के बाद मैं मेरे बॉस की कार लेके कहीं जाने वाला था। तो उस टाइम जब मैं रिवर्स पार्किंग लगा रहा था तो मेरे कार के पीछे एक ट्रक खड़ा था, ठीक है। तो ट्रक, मैंने गलती से ठोकर मार दी ट्रक को,
तो उस ट्रक को कुछ नहीं हुआ, मगर मेरे बॉस की जो कार थी उसका राइट साइड का इंडिकेटर टूट गया। ठीक है, टूट गया, पूरा टूट गया। तो मेरे दिमाग में पहले तो ये आइडिया है कि कार ऐसे ही लगाता हूँ, चला जाता हूँ, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपको खुद पुलिस को बुलाना है, पुलिस उसका वेरिफिकेशन करता है, गलती किसकी है सब देखता है, उनका रिकॉर्ड होता है, उसमें डालता है और आपको एक रिसिप्ट देता है फाइन की। तो वो रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी है। जब भी वो कार रिपेयरिंग को यहाँ पे आप गैरेज में जाते हो तो वो पुलिस वेरिफिकेशन की रिसिप्ट मांगते हैं। ठीक है, विदाउट रिसिप्ट यहाँ पे कोई कार रिपेयरिंग नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो वो रिसिप्ट मैंने ले ली और फाइन भी पे किया। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके दिमाग में रखो। नेक्स्ट बात है यहाँ पे कि आप अगर सिटी के बाहर कार लेके जा रहे हो तो अगर कहीं पे आपको दिखाई दे साइन, रोड साइन जो होते हैं, तो वहाँ पे दिखाई दे साइन कि यहाँ पे ऊंट है, कैमल, तो वहाँ पे कोई स्पीड लिमिट होती है, उसी स्पीड लिमिट से आपको गाड़ी चलानी है दोस्तों। अगर गलती से भी आपने कैमल मतलब ऊंट का एक्सीडेंट कर दिया, उसको कुछ लग गया, तो उसका खून इतना महंगा होता है ना दोस्तों, आदमी से भी उसका महंगा खून होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये जानकारी जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा था उसी टाइम मुझे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने दी थी कि जहाँ पे भी ऊंट है, मतलब आप सिटी के बाहर, अगर आप दुबई से दुबई जा रहे हो, दुबई से अजमान जा रहे हो कहीं पे, तो एक एरिया होता है, तो उस एरिया में खुले जंगली ऊंट होते हैं या किसी के होते हैं, तो वहाँ पे आपको गाड़ी स्लोली चलानी होती है, क्योंकि वो ऊंट डायरेक्टली रोड पर भी आ सकते हैं। अगर गलती से भी वो तो आते हैं, मगर आपको एक्सीडेंट नहीं करना है, आपको गाड़ी तेज धीरे धीरे ही चलानी है। अगर गलती से भी कुछ एक्सीडेंट हो गया ऊंट का तो आपको बहुत बड़ा हर्जाना होता है यहाँ पे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बातें सब मेरे मतलब मैं यहाँ पे सरवाइव करता हूँ तो मुझे पता चलती है। बहुत सारे मतलब मैंने भी दूसरे वीडियोस देखी है तो उनमें ये बातें नहीं होती, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें देते हैं और लिमिटेड। ये छोटी छोटी मैं बातें बताने की आपको कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे नीचे आपको लिंक दिखाई देगी। और दोस्तों आप नए सब्सक्राइबर हो तो नए मेरे पिछले वाले वीडियोस भी देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। जो भी और पॉइंट होंगे उस पर मैं नया वीडियो बनाऊंगा और भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियली। जो भी घूमने को भी जो भी आएंगे या यहाँ पे विजिट पे भी जो अभी आएंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है दोस्तों। और आगे भी जैसे जैसे मेरे दिमाग में आएगा मैं इस पर वीडियो बनाता जाऊँगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।